गांधी एड्रेस कर रहे हैं, 5 लाख लोग हैं। वो क्या जुगाड़ था, क्या जमाना था, ना कोई टेलीफोन थी, ना चिट्ठी थी, ना पत्थर था, पता था फलाने दिन इतने बजे गांधी बोलेगा। लोग 5 लाख लोग। क्यों महात्मा गांधी ने लीड किया? मार्टिन लूथर किंग क्यों लीड करते रहे? राइट ब्रदर्स ने क्यों जहाज बनाया? राइट ब्रदर्स जब जहाज बना रहे थे तो अकेले नहीं थे जो लगे होते, बहुत सारे लोग और भी लगे होते। There were several people, several agencies. They are trying to make a flying machine. ये सवाल बड़ा खतरनाक है दोस्त। क्यों कुछ लोग कर पाते हैं और क्यों कुछ लोग फेल हो जाते हैं, ये समझने के लिए आपको गोल्डन सर्कल समझना पड़ेगा। और गोल्डन सर्कल मैं आपको समझाता हूं। ये सर्कल जब मैं समझ रहा था, सर्कल जब मैं बना रहा था, जब मैं डिजाइन कर रहा था, तो मुझे एक बात अच्छी समझ में आ गई। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, राइट ब्रदर्स, सुभाष चंद्र बोस, ये जितने भी लेजेंड्स हुए, दे थिंक, एक्ट एंड कम्युनिकेट इन द सेम वे। दे थिंक, एक्ट, कम्युनिकेट इन द सेम वे। इनका फिलॉसफी अंदर से सबका एक जैसा। और इनका फिलॉसफी जानते हैं क्या है? इनका फिलॉसफी इनसाइड आउट चलता है। इनसाइड का मतलब व्हाई टू हाउ, हाउ टू व्हाट। इन सब का फिलॉसफी इनसाइड आउट चलता है। और आप जितने भी अनसक्सेसफुल लोग देखेंगे, उन सब का फिलॉसफी आउटसाइडिंग जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर लीडर को 100% पता होता है कि वो क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग। यस और नो? हर ऑर्गेनाइजेशन को, वेदर स्मॉल और लार्ज, हर इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी रैंक के, उसको पता होता है एग्जैक्टली कि वो क्या कर रहा है। कुछ लोगों को पता होता है कि कैसे किया जा रहा है, कुछ लोगों को पता होता है कि वो कैसे किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम चिंदी टाइप लोग होते हैं जिनको पता होता है कि साला क्यों कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। और सफल लोगों का पैराडाइम्स इनसाइड आउट आता है। सफल लोगों को पहले पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, फिर आता है कि हाउ टू डू इट, और फिर आता है कि क्या रिजल्ट होगा। और इस फिलॉसफी के अंदर सारा का सारा राज छुपा है दोस्तों। मैं आपको डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा और आप मुझे बताइए कि आप उसको जानते हैं क्या। राइट ब्रदर्स को आप जानते हैं? राइट ब्रदर्स को जानते हैं आप? एसपीएल को जानते हैं? सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले। Have you heard the name? Samuel Pierpont Langley? सुना? In early 20s, everybody was trying to make a flying machine. 1920 में की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हर आदमी फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था, और एसपीएल उसमें एक थे, सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले। सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले कौन व्यक्ति थे? सैमुअल वो व्यक्ति थे जिनको यूएस डिफेंस ने उस जमाने में फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए $50,000 का एड किया था। $50,000 गिवन टू हिम बाय यूएस डिफेंस। वेरी ब्रिलियंट मैन, वेरी वेरी ब्रिलियंट मैन। और आप जानते हैं कि वो कहां काम करते थे? आप जान के हैरान हो जाएंगे। हार्वर्ड में थे सर, हार्वर्ड में। तो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ व्यक्ति कैसा होगा? जबरदस्त होगा। $50,000 उस जमाने में दिए गए सैमुअल को फॉर अ फ्लाइंग मशीन। पूरी दुनिया में उसी की चर्चा थी जिसका नाम था सैमुअल। और जानते हैं क्या, आप में से किसी ने उसका नाम नहीं सुना। और उससे कुछ मील दूर ओहायो में ऑरविल और विल्बर ब्रदर्स एकांत में बिना किसी के लाइमलाइट में आ गए, जहाज बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। और विल्बर, दो भाई जिनको कोई नहीं जानता था, फंड्स नहीं थे, कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, और उनकी टीम में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास कॉलेज का कोई डिग्री हो। नो एजुकेशन, नो फंड्स, नथिंग। कोई मीडिया उनको कवर नहीं कर रहा था, कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था, लेकिन वो लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के माध्यम से कि सैमुअल में और राइट ब्रदर्स में बेसिक फंडा क्या था, सफल और असफल लोगों में बेसिक फंडा क्या है। सैमुअल जहाज सिर्फ और सिर्फ रिच और फेमस होने के लिए बनाना चाहते थे, और
ऑलविल और विल्बर इसलिए बनाना चाहते थे कि अगर हमने ये मशीन बना दी तो ये दुनिया को बदल सकती है। दोनों की फिलॉसफी में, दोनों के वाय के अंदर जमीन और आसमान का फर्क था। फाइनली ऑन दिसंबर 1903 राइट ब्रदर्स टुक अ फ्लाइट। और आप जानते हैं कोई नहीं था उनको देखने के लिए। 5 से 6 दिन के बाद दुनिया को पता चला कि टेक ऑफ हो गया है। और सैमुअल लिंगले रॉन्गली मोटिवेटेड थे। ये पता चलता है कि जिस दिन राइट ब्रदर ने फ्लाइट ली उसने छोड़ दिया, क्विट कर दिया, क्योंकि वो रईस होना चाहता था, हुआ नहीं। फर्स्ट होना चाहता था, हुआ नहीं। फेमस होना चाहता था, हुआ नहीं, तो ही क्विट। उसका जो पर्पस था सैमुअल का, वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होना और पैसे कमाना था। और राइट ब्रदर्स का पर्पस बड़ा सिंपल था कि हम कुछ ऐसा कर देंगे जो दुनिया को बदल के रखे। दोनों के वाय में जमीन और आसमान का फर्क था दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते। दोनों के वाय में फर्क है। कुछ लोग इसलिए बिजनेस करते हैं कि इस हफ्ते उनको कितने पैसे आएंगे, और कुछ लोग इसलिए बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं कि 3 साल के बाद हम कहां पहुंचेंगे। दोनों के वाय में फर्क है। दोनों क्यों कर रहे हैं उसमें फर्क है। एक आदमी का अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते पे आउट नहीं आता है तो वो डिप्रेस हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसको उसी महीने पैसे कमाने थे। लेकिन एक आदमी का 3 महीने पैसे नहीं आते तो वो डिप्रेस नहीं होता, क्योंकि उसको पता है पाइपलाइन बिछाने में समय लगता है। वाय, जो वाय है ना, वाय जिसको आप बोलते हैं, ये सारा का सारा डिफरेंस पैदा करता है यार। वाई एप्पल इज एप्पल, बिकॉज एप्पल का फिलॉसफी अलग है। आपको इतना समझ में आ रहा है तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। गोल्डन सर्कल मैंने आपको बताया। आई टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। गो आफ्टर द थिंग्स यू वांट। बड़ी जबरदस्त कहानी मुझे याद आ रही थी। गो आफ्टर द थिंग्स यू वांट। जो चाहिए वो चाहिए। हमने एक ट्रेनिंग में बात करी थी, चाहिए ही। आप थे मेरे साथ? चलिए, चाहिए ही चाहिए। गो आफ्टर द थिंग्स यू वांट। जो आपको चाहते हैं वो चाहिए। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं।